रविवार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। रविवार पाठशाला में फ्रैंक लॉयड राइट लेखक, शिक्षक, वास्तुकार रहे अमेरिका में। आप कहते हैं युवावस्था एक बहुत बड़ा गुण है और अंततः यह कैसे हासिल किया जाता है? खुशी देने से मिलती है, लेने से नहीं। ये कंट्राडिक्शन हमारी ज़िंदगी भर दिखाई देता है और हम नहीं समझ पाते अंत तक भी। इसी तरह से कि थिंक ऑफ व्हाट यू हैव, आप क्या है इसके बारे में जब तक नहीं सोचेंगे, आप अपने आप से भी अनजान बने रहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त विचार है। युवावस्था एक बहुत बड़ा गुण है। युवावस्था कोई उम्र नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा गुण है जो इस उम्र के हिसाब से जो जो उम्र आती है और अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो युवावस्था एक गुण की तरह होता है। फ्रैंक लॉयड राइट जब इस बात को कहते हैं तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। रविवार पाठशाला का मकसद ये रहा है, हम लगभग आधा दर्जन रविवार पाठशाला लगा चुके हैं, बात कर चुके हैं, चर्चा जारी है। विश्व के बड़े बड़े लेखक, शिक्षक, विद्वान, राइटर, इनके विचारों को जब मैं अखबार में देखता सुनता हूँ तो प्रेरित होता हूँ और मुझे लगता है कि युवाओं तक, विद्यार्थियों तक ये खास प्रेरक बातें पहुँचनी ही चाहिए। और आज जब फ्रैंक लॉयड राइट इस बात को कहते हैं, आप अमेरिका में वास्तुकार रहे, डिज़ाइनर रहे, लेखक और शिक्षक रहे, कई किताबों के राइटर रहे, आपने ये जो बात कही है, युवावस्था एक बहुत बड़ा गुण होता है, न कि एक उम्र। ऐसा क्यों कहा, इसकी गहराई में तह तक जाने की ज़रूरत है और समझ में आएगा कि जो युवावस्था में होते हैं, जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं और तब सोच रहे होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बड़े क्यों नहीं होते, हमारी जल्दी से जल्दी नौकरी क्यों नहीं लगती। और नौकरी लगने के बाद पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां, कितने कर्तव्य और कितने टेंशन हुआ करती है। तब याद आता है कि युवावस्था में जो अर्जित कर लिया जाता है वो जिंदगी हमारे साथ रहता है। तो हम विचार करते हैं युवावस्था एक बहुत बड़ा गुण है, न कि उम्र। लोग और हम भारतीय यही सोचते रहे कि युवावस्था एक खाने पीने मौज करने की उम्र होती है। लेकिन फ्रैंक लॉयड राइट क्या कहते हैं, ये उम्र नहीं है, इसे उम्र न समझा जाए बल्कि ये एक गुण है। कैसे? ये गुण इस उम्र में ही पाया जाता है, इसलिए इसे गुण कहा गया है। और जो इस उम्र में एक बार हासिल कर लिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है, जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी हम उसे भुलाए से नहीं भूल पाते। छोटा सा उदाहरण लीजिए, साइकिल चलाना आप किशोर अवस्था में सीखते हैं और फिर साइकिल चलाना आप जब चाहें तब, चाहे वर्षों बाद चलाएं, चला सकते हैं। इसी तरह से इसी युवावस्था में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर उचित तरीके से शिक्षा ग्रहण की गई तो वह आपको जिंदगी आपको साथ देती है।
ये जो अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें युवावस्था में मिलती हैं। आप शरीर स्वास्थ्य बना रहे होते हैं युवावस्था में, आप कैरियर बना रहे होते हैं युवावस्था में। जो कुछ हासिल करना है, एक मुकाम हासिल करना है, वो मुकाम की नींव रखी जाती है युवावस्था में। इसलिए फ्रैंक लॉयड राइट जब इस बात को कहते हैं तो बड़ी गंभीर बात है, रहस्य छुपा हुआ है, जिसे हम एक उम्र मान करके गंदी आदतों में गुजार देते हैं। कहते हैं कि युवावस्था फिर दोबारा नहीं आती, ऐशो आराम कर लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। और युवावस्था में ही लोग नशेड़ी बन जाते हैं, न जाने कितने कितने तरह के नशा कर लेते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसका मतलब युवावस्था एक ऐसा गुण है, अगर उसमें गुणों को अर्जित किया जाता है तो युवावस्था इसलिए गुण कहा गया है। मैं इस बात को पढ़ कर के दंग रह गया कि कितनी गहरी बात कही है फ्रैंक लॉयड राइट ने। हम इसीलिए कहते हैं बार बार, शिक्षाविद यह कहता है कि किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए। यानी सबसे बेहतरीन गुण तो यह है कि आपकी आदत में अखबार या किताब पढ़ना वैसे ही आ जाना चाहिए जैसे सारे के सारे अच्छे गुण आप। और अगर आप किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तब आप में ये बहुत बड़ा गुण जिंदगी रहता है, फिर आप बिना पढ़े नहीं रह सकते। गांधी जी ने किताबों को क्यों कर दोस्त कहा था, और दोस्त जब बताया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोई भी दोस्त जब आप बनाते हैं, वो दोस्त कभी भी ऊंची नीची बात कह देने के बाद आपका दुश्मन हो सकता है, दुश्मन में तब्दील हो सकता है। लेकिन किताबें जो आपकी रैक में रखी है, वो आपकी मित्र होती है, केवल मित्र होती है। आप जब भी पढ़ेंगे आपको रास्ता बताएगी एक मित्र की तरह, कभी भी वो मित्र से दुश्मनी में नहीं बदलती। और एक किताब कई किताबों की श्रृंखला बनती है, एक अच्छी किताब दूसरी अच्छी किताब का रास्ता खोलती है। इसलिए आज के दौर में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, युवाओं के लिए बड़ी चुनौती है कि युवावस्था एक गुण है, इस गुण को सजोया जाए, इसे साधा जाए तो ये गुण होगा। अन्यथा युवावस्था में ही आपको गंदी गंदी आदतें अगर पड़ गई, आलस में पड़े हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आप गुण विकसित नहीं कर रहे, आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आप शिक्षा अर्जित करें, किताबें पढ़ें, बुजुर्गों के सानिध्य में रहे, जो बेहतर व्यक्ति है, आपका प्रेरणा स्रोत हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को खोजें। और YouTube पर न जाने कितनी चीज़ें आपको उपलब्ध होती है, लेकिन हर चीज़, यूँ कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए जाहिर सी बात है कि YouTube पर हर वीडियो ज्ञानवर्धक नहीं हो सकता। आप कूड़े के ढेर में सुई ढूंढने की तरह YouTube पर महत्वपूर्ण चीज़ें छुपी हुई है, लेकिन कूड़े के ढेर में सुई की तरह होती है, खोजनी पड़ती है। अगर आपकी पारखी नज़र है तो आप सुई तक अवश्य पहुंच जाएंगे। फ्रैंक लॉयड राइट की बात पर और भी आगे विचार करेंगे, हम उनकी अन्य बातों पर भी गौर कर सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी जीवन दर्शन से ओतप्रोत बात कही है कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। आप ईश्वर ईश्वर करते हुए प्रकृति को नज़रअंदाज कर देते हैं और पर्यावरण बिगड़ रहा है।
और आप ईश्वर को पहाड़, तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों में खोजते रहते हैं और नहीं पाते। फ्रैंक लॉयड राइट कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर को आप प्रकृति में देखें, ईश्वर आपके आसपास नजर आएगा, पेड़ पौधों में, हरियाली में, प्रकृति में। वो कहते हैं कि जब भी मुझे प्रेरणा लेनी होती है तो मैं प्रकृति के नज़दीक जाता हूँ। कितनी गहरी, गंभीर और विचारणीय बात है कि हम ईश्वर को खोजने पहाड़ पर जाएंगे, ईश्वर को खोजने मंदिर में जाएंगे और जिंदगी भर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर खोजते फिरेंगे। फ्रैंक लॉयड राइट कहते हैं कि आपके आसपास जहाँ भी प्रकृति है, बगीचा है, जंगल है, कहीं भी चले जाइए। जब भी आप तनावग्रस्त हो, जब भी आप चिंतनशील हो, जब भी आपको लगता है कि मैं गुमराह हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, तब आप प्रकृति के पास जाइए, यानी ईश्वर के पास जाइए। अब आप गलत फहमी पाले हुए हैं, अंधविश्वास, अंध आस्था में डूबे हुए हैं कि कुंभ लग रहा है, चलिए कुंभ में नहा ले, पाप कट जाएंगे। इससे निहित है कि आप फिर पाप करिए, फिर कुंभ में नहा लीजिए। न कभी पाप कम होंगे, न कभी कुंभ पाप करने वाला है, कम करने वाला है। तब क्या होना चाहिए? प्रकृति में ही ईश्वर देखने की जरूरत है। अगर ऐसी सोच हुई तो आप पौधा लगाएंगे, 10 पौधा लगाएंगे, सैकड़ों लगाएंगे, आपके आसपास जंगल होगा, आप भी जंगल में जाएंगे, दूसरे को भी साफ हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। हाल ही में निकला कोरोना ने यह आप और हमको चुनौती दी थी कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कीमत होती है। सारी जिंदगी की संपत्ति देकर के एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए लोग टूट पड़ रहे थे, नहीं मिल रहा था, प्राण दे रहे थे। इसलिए फ्रैंक लॉयड राइट जब ये कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर का एक है कि ईश्वर का दूसरा रूप है। और जाहिर सी बात है कि इस विषय पर आप कितनी भी बात कर लीजिए कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे ही देते हैं। पेड़ पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? प्राण वायु कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति ही ईश्वर है। दूसरी बात देखिए, जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं आप, युवाओं के लिए मुझे लगता है कि फ्रैंक लॉयड राइट युवावस्था को लेकर के कितने उत्प्रेरित थे, कितने प्रेरणादायी विचार दिए हैं कि युवावस्था एक गुण है। और वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हैं, और ये विश्वास भी आपकी युवावस्था में ही पनपना चाहिए, वो क्या है कि जो आप सोच लेते हैं, जो आप बराबर सोचते हैं, जो आप अच्छी चीज़ सोच लेते हैं, जो आप अच्छा बनना चाहते हैं, वो बराबर सोचते रहें, विश्वास करते रहें, तो एक दिन वह घटित होकर के रहता है। इसका मतलब है कि विश्वास ही है जो आप अपने आप पर करते हैं और उस विचार को पनपने देते हैं, और वो एक दिन संभव होता है। जिसे आप असंभव करार दे करके छोड़ दें, वो कभी नहीं मिलेगा। और जितना सम्मान पाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये भी युवावस्था से ही जुड़ी हुई बात है कि एक उम्र निकलने के बाद, बड़ी उम्र होने के बाद आप चाहते हैं कि अब आपको सम्मान मिलना चाहिए, और ज़िंदगी आपने यूं ही गुजार दी इधर उधर भटकने में, ऐशो आराम करने में, गंदी आदतें लगाने में, शराब पीने में, तंबाकू खाने में। तब आप सम्मान हासिल नहीं कर सकते। सम्मान कमाया जाता है, और वो भी युवावस्था में ही। युवावस्था में आप जितनी मेहनत करना चाहें, और जितनी मेहनत करके जितनी ऊंचाई पाना चाहें, और जब ऊंचाई मिलेगी तो सम्मान, जाहिर सी बात है कि आपको नसीब होगा। ये सब इधर उधर भटकने में, तीर्थ यात्रा और मंदिर मंदिर भटकने में नहीं। आपको इस उम्र में वो सब हासिल करना है, लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य जब आप निर्धारित कर लेंगे तो जाहिर है कि आप वहाँ पहुँचेंगे। और ये
कब होगा? युवावस्था में। युवावस्था में जितने एनर्जेटिक होते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, और जितनी मेहनत का मतलब है कि कितने ही घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं या हुनर सीख सकते हैं और आप थकते तक नहीं। एक दो रात अगर जाग भी जाएं तो आप जाग करके गुजार सकते हो, लेकिन 50-60 के बाद आपको नींद लेना ही पड़ेगा। आप उतना चल ही नहीं सकते। आप वो सब नहीं कर सकते जो एक युवा कर सकता है। आप और भी बेहतरीन बात करते हैं कि अनुकरण अपमान से कम नहीं होता, और आज युवा किसी न किसी का अनुकरण कर रहा है, अंधानुकरण कर रहा है। जब से मोदी जी आए और मोदी ने कितने अंधभक्तों को पैदा किया है, वो पढ़े लिखे, आंखों पर पट्टी बांध करके, विचारहीन हो करके। आप याद करिए, जियो ने इंटरनेट फ्री किया था, जियो ने अपना मोबाइल दिया, इंटरनेट भर करके दिया, अनलिमिटेड दिया, और तब से युवा इंटरनेट के चक्कर में पड़ा। यूट्यूब आया, रीलें बनी, फेसबुक पर आप अपनी फ़ोटो चढ़ाने लगे, और फेसबुक पर फ़ोटो चढ़ाते चढ़ाते आप ऐसी विकट स्थितियों में फ़ोटो खींचने लगे और मौत के मुंह में जाने लगे। और फिर इसके बाद जियो ने जीना हराम कर दिया। वो फ्री 1 साल चला, इसके बाद ऊंची कीमत कमा रहा है। ये किसके बल पे हुआ? मोदी वर्सेस अंबानी दोस्ती, अडानी अंबानी दोस्ती। और ये युवा अभी भी नहीं समझ पा रहे, अंधानुकरण इसे कहते हैं। ओशो रजनीश ने कहा था कि जो मैं कह रहा हूं उस पर जब तक अपना विवेक साथ न दे, स्वीकार न करे, मेरी बात पर भी विश्वास न करे। और गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, मनोविज्ञानी की तरफ बुद्ध ने कहा था, अप्पो दीपो भव। कौन होते हैं मोदी या कौन होते हैं ट्रंप? आप के पास अगर विवेक है तो आप अपने विवेक से सोचिए कि कौन गलत है और कौन सही है। इसलिए अनुकरण अपमान से कम नहीं होता। इसलिए जब लोग कहते हैं अंधभक्त, तो जाहिर सी बात है कि जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। इसलिए अनुकरण अपमानजनक होता है। आप किसी का भी अनुकरण न करें। और एक विद्वान आदमी जब बुद्ध कह गए अप्पो दीपो भव का मतलब ये था कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसे आंख बंद करके स्वीकार न करें, जब तक कि आपको विश्वास न हो जाए, आप करके न देख लें, तब तक मेरी बात पर भी विश्वास न करें। इसलिए किसी राजनेता के बुलावे में आकर के कह दिए कि 15 लाख आपकी जेब में आ जाएंगे, आप पकोड़े तलिए। कहाँ 15 लाख, कहाँ पकोड़े तलना, और इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम करना, ये सब बात आपकी समझ में आती है? हिंदू मुस्लिम कौन? हिंदू मुस्लिम आप युवा हो। आप अगर खुद काम करोगे तो आपको हासिल होगा। आपका भाई नहीं करेगा, और भाई अगर कर रहा है तो उसको हासिल होगा। हिंदू मुस्लिम बहुत दूर की बात है। आप ही के परिवार में आप 4 भाई 2 भाई हो, जो भाई मेहनत करेगा उसको मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अनुकरण करते हैं तो फ्रैंक लाइट राइट जब इस बात को कहते हैं तो इस बात में बड़ा दम है। सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग अनुकरण करते हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, एक भेड़ गई अगर गड्ढे में तो दूसरी भेड़, तीसरी भेड़, सारी भेड़ें उसी गड्ढे में जाएगी। ये नहीं हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि कुंभ 144 साल बाद आ रहा, और चल पड़े आंख बंद करके। कौन से 144? किसने देखा 144 को? 44 साल नहीं देख पाते हम। 12 साल में कुंभ आता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या किसी पानी में नहाने से वो पाप कट जाएंगे? कभी कोई पाप नहीं कटता। आपने अगर पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा। कबीर
को पढ़िए, ओशो को पढ़िए, बुद्ध को सुनिए, समझिए। आप अंध आस्था में डूब करके अनुकरण ही करेंगे और अपमान के भागीदार होंगे। जब अंध भक्त कहा जाता है तो शायद इतने अंधे हैं कि उनको अपमान भी नहीं लगता। जो अपने विवेक से सोचता है कि क्या गलत है क्या सही, इसलिए कहा है युवावस्था एक गुण है। युवावस्था में ये पहले तय हो जाना चाहिए कि आपको क्या बनना है। गुरु आपको बताएगा, लेकिन अंधानुकरण उसका भी नहीं करना। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, जब आनंद ने कहा कि आप जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, तब कहा कि अब तुम्हें किसी गुरु को बनाने की जरूरत नहीं है, अपो दीपो भव, तुम खुद अपना रास्ता तय करो। चलिए, कहते हैं कि सच्चाई तथ्यों से महत्वपूर्ण होती है। आजकल तथ्य दिए जा रहे हैं झूठ बोल करके। आज राजनीति लोकतंत्र का मजाक कर रही है। ऐसे झूठे तथ्य दिए जा रहे हैं और आप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई के लिए बारीक निगाह चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतिहास में तथ्य होते हैं लेकिन सच्चाई नहीं होती। लेकिन साहित्य में, कथा में, कथा कहानी उपन्यासों में वहाँ तथ्य झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सच होता है। यानी इतिहास के तथ्य झूठे हो सकते हैं, लेकिन साहित्य में, उपन्यास में, प्रेमचंद के उपन्यासों में तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते कि कब लिखा गया, लेकिन जो पात्र कह रहा है, जो सच्चाई बयां कर रहा है, वो महत्वपूर्ण होती है। और किताबों से कुछ बातें, खुद के प्रति वफादार रहें, खुद पर विश्वास करें। अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो अपने में क्या गुण है उसको कैसे पहचान पाएंगे। यानी हम जब कभी भटकते, परेशान होते, तनावग्रस्त होते हैं, तब नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हम अपने आप पर अगर विश्वास करेंगे तो उन खूबियों तक भी पहुंच सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब अपने पर हम विश्वास करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि देना और पाना एक साथ चलता है। हम आज इस दौर में, भौतिकता वाले दौर में, पाना ही पाना चाहते हैं, अंबार खड़ा कर देना चाहते हैं, मकान बनाते हैं तो 10 मकान चाहते हैं। इसीलिए लोग रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जबकि जितनी तनख्वाह होती है उसमें आराम से जिया जा सकता है, दूसरों का भला करते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते। इसलिए इस तथ्य को समझ सकते हैं, देना और पाना एक साथ चलता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप देंगे तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगा, और आप देते नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, वो कूड़ा करकट ही होगा। ठीक वैसे ही कितना बेहतरीन उदाहरण है कि हम सांस लेते हैं लेकिन तुरंत वापस करते हैं। अगर हम सांस लेकर के रोक लें तो दम घुट करके उसी वक्त मर जाने वाले हैं। यही होता है उनके साथ। इसी छोटे से तथ्य को नहीं समझ पाते हैं प्राकृतिक रूप से। कि फ्रैंक lloyd राइट जब इस बात को कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है और प्रकृति की तरफ लौटना होता है ईश्वर मान करके, वही बात यह है कि प्रकृति ने हमें सांस का आना जाना दिया है और इसी के साथ ही बता दिया है कि जीवन देने में, सिर्फ लेने में नहीं, देना और लेना, देना और पाना। आप सिर्फ देते नहीं, पाते हैं। पाने, इकट्ठा करने नहीं चलते रहे, ये स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। देना और पाना एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि पाने में बेशक स्वार्थ है और ये स्वार्थ
मैं अंधा होकर ये सोच करके कि दूंगा तो कम हो जाएगा, जो भी मैं दूंगा वो मेरे पास से कम हो जाने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर से जिसको दिया जा रहा है उसको पास वो जुड़ रहा है, उसके पास बढ़ रहा है, दूसरा का जीवन अर्थपूर्ण हो रहा है। इसे इंसानियत कहते हैं। वो इंसानियत भी खो चुका होता है जो व्यक्ति बराबर पाना चाहता है, वो इंसानियत मर चुकी होती है। और देने वाले में दुनिया को बेहतर बनाने का भाव होता है, और जो देने के क्रम लोगों में बढ़ता है तब अनिश्चितताओं से बचने का रास्ते खुलते हैं। थिंक ऑफ व्हाट यू हैव। अपने आप के बारे में सोचो कि आप क्या हो, क्या चाहिए पर नहीं, हमारे पास क्या है इस पर विचार करना चाहिए। हमें क्या चाहिए पर नहीं, हमारे पास क्या है इस पर भी अगर सोचें तो हमें संतोष मिलता है, हमें आनंद मिलता है। जो हम चाहते वो नहीं मिलता तो हम निराश होते, और नहीं मिलता तो उसी के बारे में बराबर सोचते हैं कि वो नहीं मिला। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला तो हम परेशान होते हैं, उसी के बराबर सोचते हैं, असंतुष्ट होते हैं। अगर वो मिल भी जाए तब भी हम खुश नहीं होते। इच्छा पूरी हो जाए दूसरी तीसरी इच्छाएं चली आती, खुश नहीं हो पाते। खुशी तब मिलती है जब हम उसे छोड़ते हैं या जो हम देते हैं। इसलिए युवावस्था एक गुण है, खुशी देने से मिलती है, पाने से नहीं। तो युवावस्था में अगर जो गुण हमने हासिल कर लिया वो हमारे पास ताज़ जिंदगी रहने वाला है। और इस बात से एक बात साबित होती है कि गौतम बुद्ध का रास्ता कितना सहज, सरल और सुलभ है। गौतम बुद्ध का जीवन अनुकरणीय क्यों कर है? बुद्ध ने दूसरे के दुखों से दुखी, परेशान होकर के ये सोच लिया, निर्णय ले लिया कि दुख का कारण क्या है, इसको खोजूंगा। और महल में रहने वाला वो आदमी महल छोड़ करके चल देता है। और उसके दर्शन में भी ये बात निहित होती है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने एक इच्छा पा ली और उसे हासिल करना है, बेशक वो हासिल होगी, लेकिन उसके बाद 10 इच्छाएं और बलवती होगी और उसको किसी एक को तब पूरी करेंगे, फिर 10 और खड़ी हो जाएंगी। ये तृष्णा मर्ग मरीज का की तरह है जो दम निकलने तक साथ रहती है। इसलिए फिर वापस लौटते हैं कि युवावस्था एक महत्वपूर्ण गुण है, उम्र नहीं। बातें और भी हो सकती है, लेकिन आज जो टॉपिक मिला है विचार नहीं है। अखबार आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन रविवार पाठशाला का ये जो शीर्षक है, मैं इस पर विचार करके बेहद खुश हूँ कि मैं न केवल इसको पढ़ रहा हूँ बल्कि आपको बताने की प्रक्रिया में मैं भी समझ रहा हूँ। मैं खुद इससे लाभान्वित हो रहा हूँ। बल्कि ये कहे कि इस राइटर को, जो अमेरिकन है, अखबार पढ़ा, रख दिया, रद्दी की टोकरी में चला गया, लेकिन वो विचार जो हम बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इससे वो गहराई पाता है। तो मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि वे इस विषय पर गहराई से विचार करें। युवावस्था एक उम्र नहीं है गुजार देने के लिए, ऐशो आराम जिसे कहा जाता है, ये भूल जाइए
ऐशो आराम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वो सब हासिल करना होता है मेहनत से, और मेहनत करने की भी एक आदत होती है, वो भी युवावस्था में लगती है। मैं किताब पढ़ने का शौकीन रहा, और मैं अपने दादाजी को याद करता हूँ, जिस पर भी एक वीडियो बना हुआ है। आप ताज्जुब करोगे कि दादाजी उस दौर में गांव में रह कर के भी कबीर साहिब को पढ़ते थे। कबीर साहिब की साखियाँ, पारक प्रकाश जैसी त्रैमासिक पत्रिका मेरे घर आया करती थी, और मैं उनकी किताबों से दृष्टांत पढ़ता था। साखियों के अर्थ नहीं समझता था, लेकिन दृष्टांत जिसमें कहानी छुपी होती थी उसको पढ़ा करता था। पारक प्रकाश में भी इसी तरह से 2-4 छोटी बड़ी कहानियाँ छपा करती थी, और मैं तब से उन कहानियों को पढ़ता रहा। आज भी मैं जो उचित किताब लगती है, बहस वाली लगती है, या उपन्यास जो जिंदगी से जुड़ा होता है या जिंदगी के किसी पहलू को दिखाता है, मैं उसे सीधे प्रकाशक से मंगा करके पढ़ता हूँ, पढ़ करके आपसे बात करता हूँ। अखबार आप भी पढ़ते हैं, पढ़िए, गौर से पढ़िए, और जो छुपा रह गया रविवार पाठशाला के बतौर मैं आपके सामने पिछले 1.5-2 महीने से प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद। युवाओं को समर्पित ये वीडियो।